करें प्लांट टिश्यू के बारे में, तो प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में बांटा गया है, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अगर हम बात करें मेरिस्मेटिक टिश्यूज की, तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज को हम कहते हैं ग्रोथ टिश्यूज। कैसे टिश्यू होते हैं ये? ग्रोथ टिश्यू होते हैं। मतलब अगले टॉपिक के बारे में या फिर हम बात करते हैं इन ट्रंक के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम पेड़ को काटे अंदर से ये एक साल में एक रिंग बनेगी। मतलब अगर मैं यहां से चालू करूं और यहां तक पूरी रिंग्स को काउंट करूं, तो इस ट्री की टिश्यू के बारे में, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर तीन टाइप के टिश्यूज में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और देखिए जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने बताया आपको, ऐसे टिश्यूज जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हैं, वो है हमारे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, आइए इनके बारे में करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो आम तो बहुत पसंदीदा फ्रूट होता है सबका, बहुत अच्छे से खा रहे होंगे। चलिए खाते खाते आज हम चैप्टर टिश्यू को कंप्लीट करते हैं। टिश्यू चैप्टर हम दो फेज में पढ़ेंगे, एक प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको समझाना चाहूंगा कि टिश्यू जो है वो एक्चुअल में क्या होता है। सेकंड चैप्टर जो सेल था आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको उस चैप्टर की मिल गई होगी। ठीक है, तो आइए आज टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है वर्टेक्स स्टडी स्पेस में। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को स्टडी करने के लिए, चैप्टर्स को स्टडी करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं VS2 एजुकेशनल ऐप पर। सभी के सभी सब्जेक्ट, सभी के सभी चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी में मिल जाएंगे। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। टिश्यू चैप्टर जो कि 9th क्लास में रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। आज लेक्चर 1 में हम टिश्यू चैप्टर का पार्ट करेंगे हाफ। चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू में। आज हम करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी। तो ओवरऑल बात कर लेते हैं कि टिश्यू पहले क्या होता है। टिश्यू समझते हैं क्या? क्या ये टिश्यू पेपर है, नैपकिन है जो हम खाने के बाद यूज करते हैं? नहीं, टिश्यू जो है एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। सेल मैंने बताया सेकंड चैप्टर में, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, दोबारा से रिकैप दे देता हूं। तो सेल की अगर हम बात करें, तो सेल हमारी बॉडी, हमारी मतलब लिविंग बीइंग्स की जो बेसिक यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो सेल होती है। कैसे? जैसे आप सभी लोग सोचिए कि जैसे मजदूर घर बनाते हैं, तो वो ईंटों का, ब्लॉक्स का यूज कर करके पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। तो अगर मैं एक बिल्डिंग की बेसिक यूनिट कहूं कि एक बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या होगी, तो वो ईंटें होगी, है ना? क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ईंटों से बना है। इसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम सभी की जो बॉडी है वो किससे मिलकर के बनी है? सेल्स से मिलकर के बनी है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किससे मिलकर के बना है? सेल से मिलकर के बना है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। इसीलिए सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, सेल को फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, सोच रहा हूं, हैंड मूव कर रहा हूं, बॉडी मूव कर रहा हूं, तो ये सारे फंक्शन भी किसके द्वारा किए जा रहे हैं? सेल के द्वारा किए जा रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो सोचना हो, चाहे खाना हो, पीना हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, A to Z कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो मस्कुलर फंक्शन हो, चाहे वो मस्कुलर फंक्शन ना हो, सारे के सारे किए जा रहे हैं सेल के द्वारा। इसलिए सेल को बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये था सेल। ये सेल कंपोज्ड होकर के अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में डेवलप कर जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम यही चीजें पढ़ेंगे कि सेल जो है किस ऑर्गेनिज्म, बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर किस किस तरीके से टिश्यूज वर्क करते हैं, फंक्शंस करते हैं, क्या रोल होता है टिश्यूज का। इस चैप्टर में हम ये चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें आपको दिखा रखा है कि इसमें एक टर्म यूज की गई है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे अभी अभी मैंने बताया कि हमारी जो बॉडी होती है सेल से मिलकर के बनी है,
अगर मैं हमारी बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, हमारे अंदर मस्कुलर सेल्स भी है, मसल सेल्स, बोन सेल्स और ब्लड सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं और वो सेल्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर मैं कहूं बोन सेल क्या मेरे शरीर में एक है? नहीं, मल्टीपल सेल्स है, लैक्स ऑफ सेल्स मेरी बॉडी को बना रहे हैं। तो जब एक से ज्यादा सेल्स यूज किए जाते हैं या फिर एक से ज्यादा सेल से बनी हुई कोई बॉडी होती है, कोई ऑर्गेनिज्म होता है, उसको कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें यूनिसेल्यूलर तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट, इसमें बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कि अमीबा, अमीबा सिर्फ एक ही सेल है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है और एक सेल का। और क्या उसको तरह तरह के फंक्शंस को प्ले करने के लिए अलग अलग सेल्स चाहिए? नहीं, वो एक सेल ही उसकी पूरी लाइफ के प्रोसेसेस को, जो भी उसको नीड है, वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, मल्टी सेल्यूलर मतलब जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हैं। ठीक है, आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि टिश्यू क्या होता है। अभी समझा हमने सेल्स क्या होता है। ठीक, अगर हम बात करें टिश्यूज की तो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। जैसे अगर मैं बात करूं, आप अपनी क्लास में, मैं कहूंगा आपसे कि आप 9th क्लास के रोल नंबर 10 हो, तो आप एक सेल हो गए अपनी क्लास के। लेकिन अगर मैंने कहा कि 9th क्लास, तो एक 9th क्लास पूरे ग्रुप को डिनोट कर रही है कि मैं एक ग्रुप की बात कर रहा हूं, 9th क्लास की बात कर रहा हूं। तो इसी तरीके से जब मैं बहुत सारे सेल्स की बात करूंगा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स की बात करूंगा पर्टिकुलर, तो उसको मैं कहूंगा टिश्यू। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये ग्रुप सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना होगा या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना होगा? दोनों ही तरीके के टिश्यूज पॉसिबल है, सिमिलर टाइप वाले भी और डिसिमिलर टाइप वाले भी। जो सिमिलर नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम अलग से पढ़ लेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कौन से सेल्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हैं और कौन से टिश्यूज ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हैं। तो टिश्यू बेसिकली क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसमें 2 सेल भी हो सकते हैं, 3 सेल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। मैं 2 या 4 टाइप का मतलब एक इंडिविजुअल सेल की बात नहीं कर रहा था, वैरायटी की बात कर रहा था। जैसे मैं एक ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो ग्रुप में 2 बच्चे एक तरह के, 2 बच्चे दूसरी क्लास के, 2 बच्चे 10th क्लास के, 4 बच्चे 5th क्लास के, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप। तो इसमें मल्टीपल चॉइसेस हो गई, मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स हो गए, वैरायटी हो गई। तो इसमें 2 टाइप भी हो सकते हैं, 3 टाइप भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम स्टडी कर लेंगे। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू की स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। सेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सेल से कैसे टिश्यू या टिश्यू के आगे क्या क्या चीजें बनती है। सबसे पहले सेल होता है इंडिविजुअल। जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर ग्रुप बना लेते हैं तो उनको हम कहते हैं टिश्यू। अब टिश्यू क्या करते हैं? एक टिश्यू सिस्टम क्रिएट करते हैं। टिश्यू सिस्टम क्या होता है? टिश्यू सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे कुछ ना कुछ वर्क किया जाए। जैसे मैंने कहा बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेल्स हमारे, यही कहा मैंने। तो मैंने कहा एक सेल तो एक ही रहेगा, अब बहुत सारे सेल्स मिले तभी तो एक बिल्डिंग बनी, बहुत सारी ईंटें मिली तभी तो एक बिल्डिंग बनी। इसी तरीके से हमारी बॉडी, अगर मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूं, तो जैसे सेल बाय सेल जुड़ते जाएंगे, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जो पर्टिकुलर फंक्शन को प्ले करेंगे। समझ में आ गया? पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। अब वो टिश्यू सिस्टम डेवलप होता है ऑर्गन में। ऑर्गन जैसे कि हार्ट, जैसे कि लंग्स, जैसे कि लिवर, सभी अलग अलग टिश्यू से मिलकर के बने और अलग अलग फंक्शंस इनके होते हैं। ठीक है, ऑर्गन मिलकर के क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे हमारे अंदर स्टमक है, लिवर है, बहुत सारे ऑर्गन्स है। तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है हम, और हमारा एक पर्टिकुलर हर एक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन बना हुआ है। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन क्या कहलाता है? ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं कि भाई चैप्टर 2 में हमने जो जो पढ़ा, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको
पहले ही डिस्कस कर दिया। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो मूवेबल होते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो इमूवेबल होते हैं या इमोबाइल होते हैं। मतलब मूवेबल मतलब जिसके अंदर मूवमेंट हो, इमूवेबल या इमोबाइल जो मूव ना कर सके। अगर मैं स्पेसिफिकली प्लांट्स के बारे में बात करूं तो 99.99% प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इमोबाइल होते हैं। क्यों? ऐसे थोड़ी है पौधा हमने आज यहाँ पे लगाया, 10 साल बाद वो पड़ोसी के घर में शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। जहां आज लगाएंगे वही 10 साल बाद भी वो स्थिर रहेगा, एक ही पोजीशन उसकी कांस्टेंट रहेगी, वो मूव नहीं करेगा। 99.99% प्लांट्स ऐसे होते हैं। 1% जो है या 0.01% जो प्लांट्स है वो मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आप जैसे अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रूट्स की वजह से, किनकी वजह से, एक्सेस ग्रोथ ऑफ रूट्स की वजह से किसी तरफ बैंड हो जाते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे फॉरेस्ट देखे गए हैं कि जिनके अंदर ऐसा कहा जाता है कि वो पूरे के पूरे ट्री अपनी सीजनल मूवमेंट शो करते हैं। या फिर कुछ ऐसे पौधे देखे जाते हैं, प्लांट देखे जाते हैं जो जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, हमने छुआ एकदम से बंद हो गया, है ना। छुई मुई का पौधा कहते हैं ना, मिमोसा, बायोलॉजिकल नेम मिमोसा, ठीक है ना। तो टच मी नॉट प्लांट छुआ बंद हो गया। कुछ ऐसे कार्टून में देखे होंगे प्लांट्स आपने, फ्लावर है, इंसेक्ट बैठी एकदम मूव कर गया। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मूवमेंट शो करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मूवमेंट शो नहीं करते। ज्यादातर प्लांट शो नहीं करते, लेकिन एनिमल्स की अगर हम बात की जाए तो एनिमल्स के अंदर लगभग सभी तरह के एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं। तो एनिमल टिश्यू जो होता है वो मोबाइल होता है, मूवमेंट शो करता है। प्लांट टिश्यू जो है वो इमोबाइल होता है, ज्यादातर 99% जो है इमोबाइल होते हैं, ठीक है। इमोबाइल मतलब जिसके अंदर कोई मूवमेंट शो ना हो, ठीक है। अगर हम बात करें रिजिडिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी की, रिजिडिटी मतलब एक ऐसी चीज जो टफनेस को शो करती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे कोई ऐसे हटाए मैं हट जाऊंगा, मुझे बैंड होना हो मैं बैंड भी हो जाऊंगा, लेकिन क्या एक ट्री को ऐसे बैंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो टफ है, हार्ड है, रिजिड है। मतलब प्लांट सेल होते हैं टफ एंड रिजिड, जबकि एनिमल सेल या एनिमल टिश्यू बेसिकली, प्लांट टिश्यू रिजिड होते हैं, एनिमल टिश्यू रिजिड नहीं होते इतने, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी रिजिडिटी क्या शो करती होगी, इनकी रिजिडिटी शो करती है कि किस तरह से प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अंदर आना चाहता है तो उस रिजिड वॉल का सामना उसको करना पड़ेगा। एक ऐसी दीवार है जो अंदर आने से उनको रोकेगी, ठीक है। तो ये रिजिडिटी बहुत रोल प्ले करती है प्लांट्स के अंदर, ठीक। अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू के बारे में तो प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में बांटा गया है, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अगर हम बात करें मेरिस्मेटिक टिश्यूज की तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज को हम कहते हैं ग्रोथ टिश्यूज। कैसे टिश्यू होते हैं ये? ग्रोथ टिश्यू होते हैं। मतलब जैसे सपोज जब घर में कोई बेबी पैदा होता है वो छोटा सा होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे 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 उसकी हाइट बढ़ती है, विड्थ बढ़ती है, 18 20 साल 22 साल तक उसकी हाइट बढ़ती रहती है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि जब हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाए, फिक्स हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मेरी हाइट है 5'10", तो मेरी 5'10" पिछले 5 साल से फिक्स है और आगे भी जितने भी, अब 8 साल से फिक्स है, आगे भी जितनी भी लाइफ होगी इतनी ही हाइट रहने वाली है, अब बढ़ने वाली नहीं है। यानी कि मेरी हाइट क्या हो गई? फिक्स हो गई, परमानेंट हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, ये ग्रोथ कराते रहते हैं, कराते रहते हैं, कराते रहते हैं, कराते रहते हैं। एक स्टेज प्लांट्स के अंदर ऐसी आती है जब उनकी शेप, साइज प्लांट का क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू अपनी ग्रोथ कराना बंद कर देते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और वो बन जाते हैं परमानेंट। क्या बन जाते हैं? परमानेंट। यही टिश्यू कन्वर्ट होता है परमानेंट के अंदर, ठीक है। ये कोई अलग से टिश्यू नहीं होता। जब मेरिस्मेटिक टिश्यू की शेप साइज फिक्स हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। और इस प्रोसेस को, जिसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में चेंज होते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं?
डिफरेंशिएशन, कि भाई डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर। आइए डिटेल में पढ़ते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में। मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं हमारे तीन टाइप के, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अगर हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा टिश्यू क्या क्या करता है। इसमें ओवरऑल सबके फंक्शन मैंने आपको मेंशन कर दिए, क्या क्या लेंथ करता है, इंक्रीज विड्थ करता है। अगर मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले टिश्यू के बारे में जिसका नाम है एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, अगर हम एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि हाइट को बढ़ाता है, लेंथ को बढ़ाता है। प्रेजेंट का रहता है टिप ऑफ रूट्स, शूट्स, बेसिकली टिप। जैसे मेरी फिंगर है, फिंगर क्या, ये वाला पार्ट मेरा फिंगर टिप कहलाता है। ठीक इसी तरीके से जितनी भी जड़ें हैं उनका भी ऐसे टिप होता होगा, स्टेम वगैरह होते हैं, ब्रांच वगैरह होते हैं, सबकी ऐसे टिप होती है। तो इस टिप पर ये बैठा रहता है और ये इस टिप से उस चीज की, रूट की, शूट की क्या कराता रहता है, हाइट को इंक्रीज कराता रहता है। ठीक है, ग्रो करता है, लेंथ ग्रो करता है एक पेड़ की या फिर प्लांट की। कौन, एपिकल मेरिस्टेम। अगर हम बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम की तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या कराता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो ये नोड्स बनाता है, नोड से फिर आगे की चीजें फॉर्म होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने कभी भी कोई लीफ बनाई हो तो इस तरीके से बनाई होगी, कुछ इस तरीके से एक लीफ बनाई होगी, तो ये वाला पार्ट आपने जरूर बनाया होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब भी आपने एक ट्री बनाया होगा, ट्री बनाते वक्त इस तरीके से आपने एक ब्रांच भी जरूर निकाली होगी और उसमें से भी फर्दर ब्रांचेस जरूर निकाली होगी। तो कहने का मतलब है जो मेन हमारा ट्रंक वाला पार्ट होता है पेड़ का, अब उसमें से जितनी भी ब्रांचेस निकलती हैं या फिर ब्रांचेस से जितनी भी लीव्स, फ्लावर निकलते हैं, तो ये वाले पार्ट्स आप जरूर बनाते होंगे। जब पहला पौधा छोटा होता है तो बहुत ग्रीन ग्रीन कलर की ऐसे ब्रांचेस निकलनी ऐसे स्टार्ट होती है, तो उन्हीं को कहा जाता है नोड्स। क्या कहा जाता है, नोड्स। चाहे ये वाली पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, इनको कहा जाता है नोड्स। यहां पर ये बैठा रहता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और यहां से क्या करता है, इन्हीं चीजों की, लीव्स की ग्रोथ करा देगा, ब्रांच की ग्रोथ करा देगा, कोई फ्लावर की ग्रोथ करानी होगी फ्लावर की ग्रोथ करा देगा। ठीक है, तो ये इंटरकैलरी क्या करता है, किसी भी ब्रांच की, किसी भी फ्रूट की, किसी भी फ्लावर की ग्रो कराता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे मेरिस्टेम का जिसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या रहता है, लेटरल मेरिस्टेम पेड़ यानी जो ट्रंक वाला, लकड़ी वाला पार्ट होता है उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, एक तो चौड़ाई को बढ़ाता है, ऊपर से आपने देखा होगा अगर हम पेड़ को काटें, अगर हम पेड़ को काटे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर हम देखिए पेड़ को काटे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहां से देखने पे क्या पता लग रहा है, यहां से देखने पे हमें ये पता लग रहा है कि ये खोखला नहीं है, क्या ये अंदर से पूरा फिल्ड है, तो इसको ये अंदर से भरता भी कौन है, लेटरल मेरिस्टेम। अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टेम की तो ये एक तो ट्रंक को चौड़ा बनाता है और प्लस ट्रंक को ये अंदर से खोखला रहने नहीं देता, अंदर से उसको ठोस बनाता है, अंदर से टिश्यूज ग्रोथ कराता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें अगली परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें अगर हम, तो परमानेंट टिश्यू हमारे होता है दो टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जितने भी ये मेरिस्टेम थे, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो, चाहे वो इंटर मेरिस्टेम हो, इंटरकैलरी, चाहे वो लेटरल मेरिस्टेम हो, तो तीनों के फंक्शन जो हमने डिस्कस किए वो इन्हीं सब यहां पर मेंशन किए गए हैं हमारे। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, फीचर्स वही कि क्या क्या करता होगा। देखिए ये सब चीजें हमने कर ली है। देखो, द मेरिस्टेम सेल्स मे बी राउंड, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप। अगर हम बात करें तो शेप्स इनकी मल्टीपल हो सकती है, ओवल भी हो सकती है यानी कि अंडे जैसी एग शेप भी हो सकती है, कंप्लीटली राउंड शेप भी हो सकती है इस टिश्यू की। ठीक है,
पॉलीगोनलर होती, पॉलीगोनलर हो सकती है यानी कि पॉलीगन के शेप में हो सकता है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है, यानी शेप जो है मल्टीपल हो सकती है मेरिस्टेम्स की, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू की। अगर हम बात करें नेचर कैसा होता होगा, नेचर इनका इलास्टिक नेचर होता है और ये बहुत पतले टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। टिश्यू ज्यादा थिकनेस नहीं होती इनकी, इलास्टिसिटी होती है, स्ट्रेचेबल होते हैं विच मींस, ठीक है। और ये सेल्यूलोज से मिलकर के बने होते हैं। सेल्यूलोज एक शुगर होती है जिससे मिलकर के ये बने होते हैं। दे आर क्लोजली अरेंज विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसिस, यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं, एक ग्रुप बना रहा हूं तो जितने भी बच्चों को मैं रखूंगा उस ग्रुप में बिल्कुल ऐसे हाथ बाय हाथ पकड़ के, बिल्कुल ऐसे साइड बाय साइड, बिना कोई गैप के रखूं, है ना। तो इसी तरीके से जो इनके अंदर सेल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और उनके बीच गैप नहीं होता, ठीक है। इनके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है और न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अगले टॉपिक के बारे में, या फिर हम बात करते हैं इन ट्रंक के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम पेड़ को काटें, अंदर से ये तो दिखता है कि खोखला नहीं है, लेकिन ये रिंग्स भी हमें विजिबल होती है। अब ये रिंग का मतलब क्या होता है, ये ऐसे ही डिजाइन होता है कि इस प्लांट के अंदर इतनी रिंग होंगी, उस प्लांट के अंदर इतनी रिंग होगी, नहीं। ये रिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर एक प्लांट के अंदर डेवलप होती है। कैसे? एक साल में एक रिंग बनेगी। मतलब अगर मैं यहां से चालू करूं और यहां तक पूरी रिंग्स को काउंट करूं तो इस ट्री की एज मुझे पता लग जाएगी। क्यों? एक रिंग बनती है एक साल में, तो जितनी रिंग्स होंगी उतने साल, उतने ईयर्स का वो ट्री होगा, यानी कि रिंग्स बताती है ट्री की एज को, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था इंटर कैलोरी मेरिस्टेम के बारे में, नोट्स बनती हुई यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। ये नोट्स बनती हुई आपको दिखाई दे रही है जो कि आगे ग्रोथ कराएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यू यानी कि ऐसे टिश्यूज जिनकी साइज, शेप सब कुछ फिक्स हो गया हो, ठीक है, उनकी हाइट वगैरह ना बढ़ रही हो। अब ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनके अंदर होती है वैरायटी। दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। याद करो, आधे घंटे पहले जब मैं क्लास स्टार्ट करने शुरू किया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। और उस ग्रुप में सेम टाइप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं। तो यहां हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा परमानेंट टिश्यू के अंदर। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है हमारे, वो ऐसे टिश्यूज है जिसमें ग्रुप के अंदर जितने सेल्स हैं वो सारे के सारे सिमिलर टाइप के हैं, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है एक ग्रुप के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो मतलब सिंपल परमानेंट वो होते हैं जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ सेल होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप के अंदर अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैंने आपको बता दिया था कि परमानेंट जो टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक ही कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसमें साइज एंड ऑल सब कुछ फिक्स किया जाता है, हो जाता है अपने आप, ठीक है। अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर तीन टाइप के टिश्यूज में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और देखिए, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने बताया आपको, ऐसे टिश्यूज जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हैं, वो है हमारे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। आइए इनके बारे में करते हैं डीप में डिस्कस। हाँ जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा परमानेंट टिश्यू से पहले एपिडर्मल टिश्यू या फिर एपिडर्मिस के बारे में। ये बहुत जरूरी है, अगर ये ना हो तो प्लांट यानी किसी भी पौधे का सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्या करते होंगे ऐसा? ये इनका बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी प्लांट का जो आउटर सरफेस होता है, प्लांट टिश्यू का आउटर सरफेस होता है, किससे मिलकर के बना होता है? एपिडर्मिस से या फिर एपिडर्मल टिश्यू से मिलकर के बना होता है। अब ये टिश्यूज करते क्या है? इनका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला है, ये मैकेनिकल इंजरी को बचाते हैं, इंजरीज से प्रिवेंट करते हैं, हल्का सा भी कुछ लग जाए एकदम से पेड़ को डैमेज नहीं होने देते। और क्या करते हैं? डिकेंटेशन करते हैं, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं। जब हमारा ऑस्मोसिस होता है प्लांट के अंदर, ठीक है ना, जब स्टोमेटा के अंदर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, वाटर एक्सचेंज होते हैं, तो हमारा बहुत सारा
पानी जो है लॉस हो सकता है, तो उस लॉस को भी ये रोकते हैं। और क्या करते हैं, ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल के इन्वेजन को रोकते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर नहीं आने देते, रोक के रखते हैं। तो ये एक तरह से हम इनको कह सकते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज जो होते हैं क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, प्रोटेक्ट करने वाले टिश्यूज होते हैं। हाँ जी, अब अगर हम बात करें नॉर्मल प्लांट्स, नॉर्मल यानी जैसे दिल्ली जो है डेजर्टेड एरिया नहीं है, रेगिस्तानी एरिया नहीं है, तो यहां पे तो पानी समझ में आता है कि इन पौधों के अंदर हम पानी भी देते हैं, तो लॉस ऑफ वाटर अगर हो भी रहा है तो हम तो पानी दे ही रहे हैं। लेकिन अगर बात करें डेजर्टेड एरिया की, डेजर्ट एरिया में क्या होते हैं, कैक्टस जैसे कि, अब कैक्टस को नेचुरल रेन ही नहीं मिल पाती सही से, रेगिस्तानी एरिया में होता है, कोई रोजाना पानी वहां पे देता भी नहीं है, तो उसका क्या होता होगा, वो कैसे बचता होगा, जी हाँ, एपिडर्मिस से ही बचता है। लेकिन एपिडर्मिस का 2.0 वर्जन भी उसके पास होता है, यानी कि एक एपिडर्मल टिश्यू जो है उसके एडवांस वर्जन क्यूटिकल उसके पास प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल या फिर क्यूटिन कह सकते हैं। ये क्या होती है, एक वैक्सी कोटिंग होती है जो एक्स्ट्रा कोटिंग है डेजर्ट प्लांट के ऊपर, जिससे होगा क्या, वो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेंगे, लॉस ऑफ वाटर जो हो रहा होगा उसको होने नहीं देंगे, एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये होता है हमारा एपिडर्मल टिश्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड मतलब ऐसे सेल्स होते हैं नजदीक नजदीक के उनके बीच गैप नहीं होता। अगर सोचो गैप रख दूं मैं, बहुत सारे बच्चों के बीच ऐसे गैप रख दूं, तो बीच में से ऐसे ऐसे पास होकर के मैं जा सकता हूं, मैं फॉरेन पार्टिकल हो गया कोई भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बीच में आपके गैप कम कर दूं तो मैं आपको क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रूट हेयर्स, इनके पास रूट हेयर्स भी होते हैं। अब रूट हेयर्स कहां होंगे, ऑब्वियस सी बात है, रूट्स के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ टिश्यूज है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। किस लिए होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी से पानी को ये एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। रूट हेयर्स क्या करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को सॉइल के अंदर से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जितना ज्यादा पानी मिलेगा ट्री को उतना ही फायदा होगा। हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब पानी देते हैं पौधे को ऐसे देते हैं, ऊपर से नहला देते हैं, क्या वो ऊपर से पानी एब्जॉर्ब करता है, नहीं, रूट से करता है, मिट्टी में। हम उसको ऊपर नहीं डालेंगे पानी, अगर डायरेक्ट मिट्टी में डालेंगे तो वो ज्यादा सेंसिबल कहलाएंगे हम, क्यों, क्योंकि पानी ऊपर से पानी ट्री कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करता। कहां से करता है, रूट्स से करता है, सॉइल से करता है, ठीक है। तो इसलिए रूट्स के अंदर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। क्या कहते हैं बेटा, रूट हेयर्स, ठीक है। अगर हम बात करें अगले टिश्यू के बारे में, तो अगला टिश्यू से पहले अगर हम देख ले, तो मैंने बताया था आपको जितना भी एपिडर्मल हेयर या एपिडर्मिस है ये आउटर सरफेस पे होता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आउटर सरफेस पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि यहां पे एपिडर्मिस बिल्कुल बाहर के एरिया में है, क्यूटिकल उससे भी बाहर के एरिया में है। जैसे मैंने बताया डेजर्ट प्लांट में एक्स्ट्रा लेयर होती है वैक्सी कोटिंग की, तो ये वो है एपिडर्मल हेयर, ये रहा एपिडर्मल हेयर, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक। हाँ जी, अब बात करते हैं सिंपल टिश्यूज के बारे में। सिंपल टिश्यू वही सिंपल टिश्यू यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का ग्रुप। अब ये तीन टाइप के होते थे, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब इन तीनों टिश्यूज के फंक्शंस अलग अलग होते हैं और क्या क्या होते हैं वो आइए डिटेल में हम सम अप करते हैं। देखिए बेटा, पैरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं, पैरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू है जब ज्यादातर परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो डेड सेल से मिलकर के बने होते हैं। कैसे सेल से मिलकर के बने होते हैं, डेड सेल से। लेकिन पैरेन्काइमा का जो टिश्यू है वो कैसे सेल से मिलकर के बना है, अलाइव सेल। इनके सेल डेड नहीं है। मेन फंक्शन क्या होता होगा, मेन फंक्शन होता है इसका फूड को स्टोर करना। जो भी हमने प्लांट ने खाना बनाया है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो स्टोर कहां किया जाता है, पैरेन्काइमा में स्टोर किया जाता है, ठीक है। पैरेन्काइमा की सेल वॉल जो होती है बहुत पतली होती है, थिन होती है, ठीक है। अगर हम बात करें
ये लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, मतलब अंदर इनके बीच में सेल्स के गैप होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये भी सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है, इनकी भी सेल वॉल, जितनी भी प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलकर के बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। अगर हम बात करें शेप की तो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टोरेज ऑफ फूड की। देखिए पैरेनकाइमा क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है टू स्टोर फूड। फूड स्टोरेशन का काम इसी का होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब प्लांट के अंदर फूड बनता है। ठीक है, हम बात करते हैं पैरेनकाइमा की। बेटा पैरेनकाइमा जो है हमारा, ये एक ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसके अलग अलग रूप है। मतलब समझेंगे, हमारा हमने समझ लिया कि पैरेनकाइमा होता क्या है, पैरेनकाइमा, हाँ जी। अब पैरेनकाइमा समझ में आ गया, फूड स्टोर करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, बहुत बढ़िया सा टिश्यू है हमारा। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस दौरान क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेन करना चालू कर देता है। भाई फूड तो स्टोर करेगा ही, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि जो क्लोरोफिल बना उसको भी स्टोर करने लग जाता है। तब पैरेनकाइमा का नाम बदल के हम क्या कहते हैं उसको, क्लोरेनकाइमा। क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। देखिए क्लोरोफिल है और क्लोरेनकाइमा है, नाम से ही पता लग गया कि ऐसा पैरेनकाइमा, ऐसा परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर क्या कंटेन होगा, क्लोरोफिल कंटेन होगा। और क्लोरोफिल कब यूज किया जाता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स बने, ग्लूकोज बने, फूड जो हमारा बना स्टार्च के रूप में फिर कन्वर्ट हुआ, वो तो स्टोर होगा, लेकिन क्लोरोफिल भी क्या होता है, स्टोर कर लिया जाता है पैरेनकाइमा के द्वारा। कुछ पैरेनकाइमा के द्वारा उनको क्या कहा जाता है, फिर क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। इसी तरीके से एक और रूप होता है पैरेनकाइमा का, जिसको हम कहते हैं एरेनकाइमा। क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। अब ये एरेनकाइमा क्या है, ये भी पैरेनकाइमा ही है। कभी कभी क्या होता है, जो पत्तियां होती है, पत्तियों के अंदर या प्लांट के अंदर छोटे छोटे एयर कैविटीज डेवलप हो जाते हैं। मतलब इस तरीके से समझो, जैसे कोई डूब रहा हो पर्सन, उसको हम क्या कर देते हैं, ट्यूब दे देते हैं, वो ट्यूब पहन के फ्लोट करके लगता है। तो अब उस ट्यूब ने क्या काम किया, उसको पानी के ऊपर तैरने में हेल्प की। इसी तरीके से प्लांट की पत्तियों के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे हवा भर जाती है, छोटे छोटे एयर कैविटीज डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरने में सक्षम होते हैं। ठीक है, होता वो पैरेनकाइमा ही है। ठीक है, तब उसका क्या नाम रख दिया जाता है, एरेनकाइमा। क्या डेवलप हो जाती है इसमें, एयर कैविटीज, जिसकी वजह से क्या कर पाता है, वो फ्लोट कर पाता है पानी के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा पहला परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट में पहला टाइप पैरेनकाइमा। अब सिंपल परमानेंट टाइप का टिश्यू का दूसरा टाइप होता है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा लगता तो क्लोरेनकाइमा की तरह है, लेकिन फंक्शन इसका बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगर मैं बात करूं, इसकी वॉल्स बिल्कुल पैरेनकाइमा से अलग होती है। पैरेनकाइमा की वॉल्स थिन होती है, पतली होती है, इसकी बहुत ज्यादा थिक होती है। अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्लांट की लाइफ में। क्यों, अगर ये ना हो तो प्लांट बेंड नहीं हो पाएंगे, प्लांट फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे। जैसे हर साल आंधी तूफान कई बार आ जाते हैं, आप लोग देखते हैं कि कुछ प्लांट उखड़ गए, कुछ पेड़ पौधे उखड़ गए, लेकिन कुछ उखड़ते नहीं है। तो जो उखड़ते नहीं है, आपने सुना होगा क्या, जो झुककर रहेगा वो फायदे में रहेगा। इसी तरीके से प्लांट जब आंधी तूफान आए, पेड़ झुक जाते हैं, जो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं वो उखड़ने से बच जाते हैं, उनकी जिंदगी बच जाती है। लेकिन जो झुकते नहीं है वो उखड़ जाते हैं। तो बेसिकली अगर बात करूं तो कोलेनकाइमा क्या करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाता है, प्लांट को अलाउ करता है कि प्लांट क्या कर सके, बेंड हो सके। ठीक है, और बेंड क्यों हो सके, जब मैंने स्थिति आपको बता दी है कैसे, जब तेज हवाएं, तेज तूफान आए तो बेंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी ही प्लांट को बचाती है। ठीक है, आइए शेप की बात करते हैं। पॉलीगोनल हो सकती है, ठीक है,
अब अनइवनली थिकेंड वॉल्स होती हैं, थिक तो होती है लेकिन अनइवन होती है। अनइवन मतलब उबड़ खाबड़। अगर मैं एक वॉल को ऐसे ड्रॉ करूं और एक को मैं इस तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ करूं, तो देखो दोनों तरफ मेरी वॉल्स बनाई गई है, सेल वॉल। एक क्या है, थिक तो है लेकिन स्मूथ है, इवन है। और दूसरी मैंने क्या किया, थिक तो बनाई लेकिन अनइवन बनाई। तो अनइवन बाउंड्री होती है, अनइवन वॉल्स होती है किसकी, कोलन काइमा की। ठीक है, यहां पर ज्यादा क्या होता है, सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है, यानी डिपोजिशन मतलब स्टोर होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्यूलोज मिलता है हमें देखने को। ठीक है, हेमी सेल्यूलोज देखने को मिलता है। सेल्यूलोज एक शुगर है, हेमी, हेमी मतलब आधे आधे मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। पेक्टिन नाम का एक देखने को मिलता है हमें चीज। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो कहां पर कैसे प्लांट के अंदर मिलती है हमें, जिनका स्टेम डाइकोट होता है। डाइकोट का मतलब दो लेयर्ड वाला। अगर मैं बात करूं डाइकोट, मोनोकोट, ये कुछ कोटिलिडन्स होते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट डाइकोट है, मोनोकोट है। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं बिना स्टडी किए, तो हमें पता नहीं लगता कौन सा प्लांट डाइकोट है, कौन सा प्लांट मोनोकोट है। अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, आप बता सकते हैं कौन सा डाइकोट है, कौन सा मोनोकोट है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, बादाम की। बादाम किस पे कहां उगते हैं या ऐसे आ जाते हैं, उगाए जाते हैं, प्लांट पे आते हैं। ठीक है ना, तो बादाम को आप तोड़ोगे तो बादाम के ऐसे अंदर से दो हिस्से हो जाएंगे, काजू के भी ऐसे दो हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, दाल होती है चने की या चना होता है उसके भी दो, किसी के भी ऐसे दो हिस्से हो जाते हैं, वो डाइकोट पौधे पे उगते हैं। क्या किस पौधे पे उगते हैं, डाइकोट। मोनोकोट पे कौन उगेगा, जैसे अगर मैं बात करूं वीट, गेहूं होता है वीट। ठीक है, तो वीट क्या ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो यानी जिसके सीड्स दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाते वो होते हैं मोनोकोट। ठीक है, तो ये था छोटी सी ट्रिक, किस तरीके से मोनोकोट और डाइकोट को पता लग पाएंगे। ठीक है, ये हमारे डाइकोट प्लांट के स्टेम में पाई जाती है जनरली। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे ये लेयर हमें पाई जाती है। ठीक है, और ये रूट्स के अंदर एब्सेंट होती है, रूट्स के अंदर कोलन काइमा नहीं होता। ठीक है, अगर बात करें ये कोलन काइमा की तरह ही ये पैरेनकाइमा की तरह ही परमानेंट टिश्यू है, लेकिन इसका मेन फंक्शन फूड स्टोरेज नहीं होता। क्या होता है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराना, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कराना, और जैसे जैसे यंग स्टेम डेवलप हो रही है उसको ग्रो कराना। ठीक है, समझ में आ गया। बात करते हैं अगले परमानेंट टिश्यू की। ये इस पिक्चर में आपको पूरा दिखाया गया है किस तरीके से कहां प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखेंगे। अब स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्लेरेनकाइमा क्या बनाता है, स्क्लेरेनकाइमा प्लांट को टफ बनाता है, हार्ड बनाता है। ठीक है, यानी कि जो लकड़ी वाला पार्ट आपका ट्रंक देखते हो बहुत ठोस होता है, हार्ड होता है, उसको आप ऐसे करो हिला भी नहीं पाओगे, घूसा मारो पिचका भी नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो वो कौन बनाता है, वो बनाता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की जो वॉल्स होती है बहुत ज्यादा थिक होती है, स्ट्रांग होती है, टफ होती है, इनके बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, यानी कि ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं। नारियल देखा है आप सभी लोगों ने, नारियल के ऐसे जो हेयर्स होते हैं उसको निकालने के बाद एक शेल निकल के आता है, फिर उसको तोड़ करके अंदर से नारियल निकालते हैं। तो वो जो शेल है कितना टफ होता है, हार्ड होता है, वो किससे मिलकर के बना, स्क्लेरेनकाइमा का एग्जांपल है। स्क्लेरेनकाइमा पूरी की पूरी लेयर जो है वो शेल की, कोकोनट शेल की या हस्क ऑफ कोकोनट की, वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा से बनी है। जितना भी टफ पार्ट पेड़ का बना होता है किससे मिलकर के बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। और स्क्लेरेनकाइमा की एक बहुत खास बात है कि इसके जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली डेड टिश्यू होते हैं। बहुत ज्यादा थिक इनकी वॉल्ड होती है, लाइनिफाइड होती है, लाइन्स होती है इनकी वॉल्स के अंदर। जैसे मैंने बताया मैकेनिकल सपोर्ट देती है ऑर्गन्स को पेड़ के। अगर बात करूं, अगर ये पेड़ के अंदर ना हो ये वाला टिश्यू, तो पेड़ ऐसे सीधा खड़ा भी ना हो पाए, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, स्क्लेरेनकाइमा दे रहा है। अगर ये ना हो तो इसको कोलेनकाइमा बैंड करके या तो थोड़ा सा इस तरीके से रखेगा या बिल्कुल ही लिटा कर रखेगा, या तो झुका के रखेगा या फिर लिटा के रखेगा, कभी इधर झुक जाए कभी इधर झुक जाए, ऐसा होता रहेगा प्लांट, अगर प्लांट के अंदर स्क्लेरेनकाइमा ना हो। ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये हमारे जैसे नट्स में, पल्प में, कुछ फ्रूट्स के, ठीक है, जैसे पियर और सुपेटा होता है, उनके अंदर मिलने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं स्क्लेरेंकाइमा। देखो स्क्लेरेंकाइमा, यहाँ पे पैरेंकाइमा बताया गया है, यहाँ पे कोलनकाइमा बताया गया है, यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा बताया गया है। तो जो जो चीजें हमने क्लोरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा और पैरेंकाइमा में पढ़ी है, वो सारी इन पिक्चर्स में हमें देखने को मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है और किस किस तरीके से इनके सेल्स टाइटली या फिर लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वही परमानेंट टिश्यू होते हैं जो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें वो होते तो अलग अलग सेल है, लेकिन उनका मोटिव एक होता है। मोटिव मतलब उनका एजेंडा एक होता है कि यही फंक्शन करना है, यही एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्ले करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, अलग अलग बच्चों वाला ग्रुप है, कुछ बच्चे 9th के हैं ग्रुप में, कुछ बच्चे 10th के हैं, कुछ बच्चे 7th के हैं। ठीक है, ये ग्रुप हो गया अलग अलग बच्चों का। अब मैं इनसे जो काम चाहता हूं वो क्या चाहता हूं कि मैं इनको पढ़ाऊं और ये एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे। मैं सिर्फ इनको पढ़ाने की तो बात कर सकता हूं, इनको मोटिव इनका एक ही है, मेरे से पढ़ना और अच्छे नंबर लाना, नॉलेज गेन करना। अगर मैं ग्रुप तो बना लिया, एक को तो मैं एग्जाम दिलवा रहा हूं, एक को मैं खेत में काम करवा रहा हूं, एक को मैं दुकान पे बिठा रहा हूं कि हाँ भाई आप दुकान पे बैठ जाओ, तो इनका क्या अलग अलग काम ले रहा हूं मैं इनसे? क्या नहीं, काम तो सबसे एक ही ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं और उनके क्या कर रहा हूं, अच्छे मार्क्स की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, एग्जाम अच्छे से देंगे। तो वही समझो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो सारे अलग अलग टाइप के सेल्स, लेकिन मिलकर के ओवरऑल फंक्शन उनका सेम है। ठीक है, तो पहला जो हमारा परमानेंट टिश्यू है वो जाइलम है। ठीक है, जाइलम जो होता है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, ये जाइलम और फ्लोएम दो तरीके के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ये करते हैं। अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम जो करता है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सारे मिनरल्स और वाटर्स कहां से एब्जॉर्ब होंगे? रूट से एब्जॉर्ब होंगे, रूट के द्वारा मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और नीचे से समझो ट्रक भरे हमने न्यूट्रिएंट्स के और वाटर के, नीचे से ट्रक भरने के बाद हम पेड़ के ऊपर की तरफ सप्लाई कर देंगे। तो इसी तरीके से जाइलम है। जाइलम क्या करता है? नीचे से स्टार्ट करता है इन सब चीजों की सप्लाई, लोडिंग करके ऊपर की तरफ पूरा सप्लाई पेड़ के अंदर कर देता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू अलग अलग सेल से मिलकर के बना होता है, तो जाइलम के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रेचेड्स, वेसल्स, फाइबर और पैरेंकाइमा। इन सभी के आगे जाइलम लिखा गया है, यानी कि ये जाइलम की वेसल्स है, ये जाइलम का फाइबर है, ये जाइलम का पैरेंकाइमा है जो जाइलम के फंक्शन करने में मदद कर रहा है। पैरेंकाइमा क्या कर रहा है? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? जाइलम का फंक्शन परफॉर्म करने में, ओवरऑल फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनके सेल्स की। इनके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे से सेल्स होते हैं इनके, पतले पतले से। ठीक है, ये स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स सभी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। आगे देखते हैं कि भाई जो हमने ट्रेचेड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेंकाइमा, 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के बारे में बता दिया कि जाइलम 4 से मिलकर के बना। अब इन चारों का इंडिविजुअल फंक्शन भी है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक स्टूडेंट की शादी है, फॉर एग्जांपल शादी स्टूडेंट की है, मान लिया सारे शादी करा रहे हैं, लेकिन पंडित अपना काम करेगा, बैंड वाले अपना काम करेंगे, केटरिंग वाले अपना काम करेंगे, वो ओवरऑल हो शादी रही है। इसी तरीके से समझ लो जाइलम की शादी है, ट्रेचेड्स, वेसल्स, फाइबर और पैरेंकाइमा अलग अलग फंक्शन प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेचेड्स जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग होते हैं। ठीक है ना, इनके ब्लंट एंड्स होते हैं, ब्लंट वाले ऐसे ठुकठुके से, बिल्कुल स्मूथ नुकीले एंड्स नहीं होते। ठीक है, लाइनिफाइड होते हैं, ये लंबी लंबी लाइन होती है इनकी। ठीक है ना, और यही क्या करते हैं ये? दे आर द चीफ वाटर कंडक्टर एलिमेंट्स, कंडक्टिंग एलिमेंट्स। मतलब जितने भी हमारे 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, इसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, तो मेन वाटर कंडक्ट कराने वाला हमारा जो टाइप ऑफ सेल है जाइलम का, वो ट्रेचेड्स होता है। ठीक है,
अगर हम बात करें जाइलम वेसल्स की, तो जाइलम वेसल्स क्या होती है? जाइलम वेसल्स आप ये समझो एक लंबी लंबी सी पाइपें होती है, जैसे सपोज हमें घर में पाइपिंग करनी होती है, पाइपलाइन करनी होती है जिससे पानी एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो पाइप के थ्रू जाएगा पानी, ठीक है। तो वेसल्स वो पाइप है जिसके थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है, इसके थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग पाइप की तरह होती है जिसके अंदर पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर हम बात करें जाइलम फाइबर्स की, तो जाइलम फाइबर जो होती है ये स्क्लेरेनकाइमा की तरह होती है, स्क्लेरेनकाइमा की तरह टफ होती है, हार्ड होती है, ठीक है। अब दे गिव एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, दे आर आल्सो कॉल्ड वुड फाइबर। ये वुड फाइबर भी कहलाते हैं, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं जाइलम को कि जाइलम अपना काम सही से कर सके, वरना तो जाइलम ही डैमेज हो सकता है। जाइलम को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कराता है? जाइलम फाइबर कराते हैं, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें, तो जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, तो फूड एक तरह के, यहाँ पे यहाँ फूड तो है नहीं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स है, तो उनको कौन कंडक्ट करता है या स्टोर करता है? जाइलम पैरेन्काइमा करता है, ठीक है। तो ये था हमारा जाइलम यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगला कॉम्प्लेक्स टिश्यू है हमारा फ्लोएम। ये भी क्या करता है? वही कंडक्ट करता है, लेकिन ये पानी को या न्यूट्रिएंट को या वाटर को कंडक्ट नहीं करता, ये करता है फूड को कंडक्ट, यानी कि कंडक्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी चार चीजों से मिलकर के बना होता है, सीव एलिमेंट्स। अब सीव एलिमेंट्स में फर्दर दो टाइप होते हैं, सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स। सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर हम इंडिविजुअल करते हैं तो ये सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, चार डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हैं। लेकिन सीव एलिमेंट्स भी दो तरीके के होते हैं फर्दर, सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स, ठीक है। अब देखते हैं जाइलम की जैसे मूवमेंट थी, नीचे से एब्जॉर्ब कर रहा था वाटर, वो ऊपर की तरफ मूव करा रहा था, एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट थी जाइलम की। लेकिन यहां पर फ्लोएम में ऐसा नहीं है भाई, जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स या फूड उसको मिल रहा है, ठीक है, वो तो नीचे से ऊपर फ्लोएम पहुंचाएगा ही, लेकिन जो फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा लीव्स के अंदर अपर पार्ट पे बना है, उनको ऊपर से नीचे लाने का भी काम करता है, ठीक है। यानी कि फ्लोएम की मूवमेंट नीचे से ऊपर भी होती है और ऊपर से नीचे भी होती है, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होती है फ्लोएम की, जबकि जाइलम की जो मूवमेंट होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लोएम के एलिमेंट्स के बारे में या फिर कंपोनेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले हम सीव एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। यही कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं फ्लोएम के, यही कंडक्ट कराते हैं फूड को प्लांट के अंदर, ठीक है ना, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे वो एंजियोस्पर्म है। हाँ जी, देखिए कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स एक तरह से ऑलराउंडर होता है। कंपेनियन सेल अपना तो काम करेगा ही, लेकिन दूसरों का भी काम करेगा। कुछ फंक्शन ये सीव एलिमेंट्स के लिए भी परफॉर्म कर सकता है, कुछ फंक्शन ये फ्लोएम फाइबर के लिए भी परफॉर्म कर सकता है, कुछ फंक्शन ये फ्लोएम पैरेन्काइमा के लिए भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे इसमें आप पढ़ पा रहे हैं, ये क्या करता है, कुछ स्पेशलाइज्ड ये इलोंगेटेड पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं जो पैरेन्काइमा का तो परफॉर्म करते ही करते हैं, लेकिन ये सीव एलिमेंट्स के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, मदद करते हैं। हाँ भाई, मैं भी तेरा हाथ बतवा देता हूं, काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। इनके अंदर बहुत ही अच्छा न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है इनके अंदर, ठीक है। फूड मटेरियल को ये एंजियोस्पर्म में कंडक्शन का काम करते हैं। अगर हम बात करें फ्लोएम फाइबर की, वही फाइबर का काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो यहां ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब ये किससे मिलकर के बने होते हैं? सिर्फ डेड टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं, इनके जो टिश्यूज होते हैं वो अलाइव नहीं होते, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें फ्लोएम पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा में फूड स्टोर किया जाता है। यहां पर फूड की बात है, फूड या तो स्टार्च की फॉर्म में होता है या फिर फैट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम। ये था हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में।
प्लांट टिश्यू सिस्टम देखो, डर्मल टिश्यू सिस्टम अलग है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अलग है, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम अलग है। अब ये टिश्यू सिस्टम क्या है? ये टिश्यू सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है या ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हम इसको, कि जो पर्टिकुलर फंक्शन करने के अंदर काम आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डर्मल टिश्यू, डर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मल, ठीक है, तो जितना भी डर्मल टिश्यू होता है सारा का सारा प्रोटेक्शन का काम करता है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने का काम करता है। देखो, दिस फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट एंड रिड्यूसेस वाटर लॉस। जो हमने एपिडर्मिस पढ़ा, तो एपिडर्मिस हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर फॉल करता है। अगर हम बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी कि कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जितना भी है जो हमने पढ़ा, ये सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है। ये जो टिश्यू सिस्टम है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर वाली लेयर होती है। अगर बाहर वाली लेयर हमारी डर्मल टिश्यू, तो डर्मल टिश्यू के अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये इन सब के फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिए कि पैरेन्काइमा क्या होता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब बात करते हैं वस्कुलर टिश्यू के बारे में। वस्कुलर वही यानी कि वेसल्स बनाते हैं। वेसल्स क्या होते हैं? एक तरह से ऐसे रास्ते पर चलने वाले जो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा, जाइलम और फ्लोएम, तो इनके अंदर वेसल्स भी पड़ी थी, लॉन्ग पाइप्स पड़े थे जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था फूड और वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो जितनी भी पाइपिंग वाली, जितने भी ऐसे रास्ते होंगे जिनके थ्रू हम कोई चीज पहुंचाते हैं, कोई सिस्टम ऐसा होगा जिसके थ्रू हम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उस टिश्यू सिस्टम को हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर हम बात करें पूरा इसका ओवरऑल एक फैमिली ट्री की तरह अगर मैं दिखाऊं इसको, तो प्लांट टिश्यू को हमने दो टिश्यू के अंदर डिवाइड किया, मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू के बारे में। फिर हमने मेरिस्मेटिक को 3 ग्रोथ टिश्यू के बारे में पढ़ा, क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोथ टिश्यू ही होते हैं। परमानेंट टिश्यू हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कि पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता क्या है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम हमने पढ़ लिया। तो ये था आपका प्लांट टिश्यू। आई होप आप सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आगे के टॉपिक्स यानी कि जो एनिमल टिश्यू का पार्ट है, ये हम कवर करेंगे लेक्चर 2 में। तो लेक्चर 2 का वेट कीजिए, जल्दी से जल्दी हम लेक्चर 2 लेकर आएंगे एनिमल टिश्यू के ऊपर। और भी ज्यादा जानने के लिए, और भी ज्यादा टॉपिक्स के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए आपको नॉलेज गेन करनी है, तो जल्दी से जल्दी जाइए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे एजुकेशनल ऐप VS2 एजुकेशनल ऐप पर भी ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आज के लिए मैं हूं विनय, वर्टेक्स स्टडी स्पेस से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।